हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अंतरा पुस्तक से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है पाठ का एमसीक्यू। यह जो चैप्टर है आप लोगों का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का एक प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक ओर तो उन्होंने ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव की सराहना भी की है। भारतेंदु ने भारतीयों को आलसीपन छोड़ने और टाइम वेस्ट न करने की सलाह देते हुए समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली को त्यागने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने अपनी भाषा की उन्नति पर बल दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, जो मनुष्य इस संसार सागर को पार न जाए उसे क्या कहना चाहिए। तो समझने वाली बात है कि यहाँ कौन से संसार सागर को पार करने की बात की जा रही है। संसार सागर को पार करने का मतलब है यहाँ कि अपने आलसीपन को छोड़ो, निकम्मापन को छोड़ो, और सब सुविधाएं मिलते हुए भी अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या हो, आत्म हत्यारा हो। तो सही उत्तर है सी। जो मनुष्य संसार सागर को पार न जाए उसे आत्म हत्यारा कहना चाहिए, अपनी हत्या खुद करने वाला कहना चाहिए। क्योंकि सब सुविधाएं होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति आलसी बना हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या है, आत्महत्यारा ही है। दूसरा प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किन की कविता है। तो यह मल्लुकदास की कविता है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ओके, तो ये जो लाइन है ये मल्लुकदास की है। सही उत्तर है डी, मल्लुकदास। तीसरा प्रश्न है, भारत में चारों ओर किसकी आग लगी हुई है। तो भारत में इस चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, सब तरफ गरीबी ही गरीबी है। तो सही उत्तर है बी। चौथा प्रश्न है, मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तथा रुपया दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सही उत्तर है बी, घटते जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन शब्द भेदी बाण अच्छा मारता था। तो जो पृथ्वीराज थे वह अच्छा मारते थे शब्द भेदी बाण, और उसी से उन्होंने गोरी को मारा था। छठा प्रश्न है, गयासुद्दीन किसका भाई था। तो गयासुद्दीन शहाबुद्दीन का भाई था। सही उत्तर है बी, शहाबुद्दीन का भाई था। सातवां प्रश्न है, भारतेंदु सभी उन्नतियों का मूल किसे मानते हैं। तो भारतेंदु सभी उन्नतियों का मूल धर्म को मानते हैं। सही उत्तर है बी, धर्म को मानते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु किसके पक्ष में थे। तो भारतेंदु हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में थे। सही उत्तर है सी। नवां प्रश्न है, मुसलमानों की बादशाहत कहाँ पर कायम थी। तो मुसलमानों की बादशाहत लखनऊ में कायम थी। सही उत्तर है सी, लखनऊ में कायम थी। इन सभी प्रश्नों को 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है आपको। 10वां प्रश्न है, लेखक लड़कों को कौन सी किताब पढ़ने से मना कर रहे हैं। तो लेखक यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लड़कों को मसनवी और इंदर सभा पढ़ने से मना कर रहे हैं। सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों को पढ़ने से मना कर रहे हैं। 11वां प्रश्न है, मार्किन की धोती कहाँ से बनकर आती है। पाठ के अनुसार मार्किन की धोती अमेरिका से बनकर आती है। सही उत्तर है ए, मार्किन की धोती जो है अमेरिका से बनकर आती है। 12वां प्रश्न है, भारतीय कहाँ की कंघी से बाल झाड़ते हैं। तो भारतीय फ्रांस की बनी कंघी से बाल झाड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता था उस समय। 13वां प्रश्न है, लेखक अपने देश में किसकी उन्नति पर जोर दे रहे हैं। तो लेखक अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति पर जोर दे रहे हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। 14वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। से उत्तर है ए। 15वां प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के लेखक का क्या नाम है। तो लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 16वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुगल शासक किसको बताया था। तो रॉबर्ट बहादुर को मुगल शासक बताया था। वो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। सही उत्तर है ए, रॉबर्ट बहादुर।
दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 17वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय राजाओं को क्या बताया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय राजाओं को विलासिता से परिपूर्ण बताया है। सही उत्तर है ए, विलासिता से परिपूर्ण। उनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। 18वां प्रश्न है, बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की प्रगति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो ये भाषण है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है वह कहाँ पर दिया था? तो बलिया में दिया था। और बलिया में कहाँ? तो वहाँ पर एक ददरी मेला लगता था, उसी में वो भाषण देने आए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए जरूरी बताया है? तो जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष की उन्नति के लिए जरूरी बताया है कि कम जनसंख्या होगी तो हमारे संसाधन भी भरपूर होंगे। 20वां प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? तो इस नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21वां प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? तो आप तो जान ही गए होंगे कि यह भाषण विधा की रचना है। भाषण एक्चुअली भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सही उत्तर है बी, भाषण। 22वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा में मुर्दमशुमारी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जनगणना। सही उत्तर है बी, जनगणना। मुर्दुम माने होता है जनसंख्या और शुमारी माने उसकी गणना करना, शुमार करना। ओके। 23वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी से की है। 24वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो राजा महाराजाओं को अपनी विलासिता से फुर्सत नहीं था, झूठी शानो शौकत से फुर्सत नहीं था, सुरा सुंदरियों से फुर्सत नहीं था। तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। 35वां प्रश्न है, का चुप साधी रहा बलवाना में किसको चुप रहने का उल्लेख है? तो का चुप साधी रहा बलवाना में हनुमान जी को चुप रहने का उल्लेख है। 26वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से बोला कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है? हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी इसलिए बोला था कि बिना इंजन के नहीं चल सकने के कारण। जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती है, उसी तरह से भारतीयों को झकझोरने वाला, जगाने वाला, उनको खींच कर लाने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, यानी कि एक लीडर चाहिए होता है। बिना लीडर के वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर रेलगाड़ी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। 27वां प्रश्न है, भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना है? तो श्रम की महत्ता को तो अनिवार्य माना ही है, जनसंख्या नियंत्रण को और त्याग की भावना को, इन सभी चीज़ों को भारत की उन्नति के लिए अनिवार्य माना था उन्होंने। तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। 28वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा न करने का संदेश दिया है? तो उन्होंने परदेसी वस्तु पर भरोसा न करने का बोला था और परदेसी भाषा पर। तो सही उत्तर है डी, बी व सी दोनों, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा, इन दोनों पर उन्होंने भरोसा न करने के लिए कहा था। दोस्तों वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय और मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब क्या करना है आप खुद ही समझदार हैं, है ना? तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।